ध्रुव जी राज करते हैं अपनी गद्दी पर। तो और फिर जब समय हो जाता है तो श्री परम पिता परमेश्वर उनको लेने आते हैं। यहाँ पर ध्रुव जी के वंश में ही राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बहुत क्रूर राजा, यानी उन्होंने तो हद कर दी। जितने उनके राज्य में मंदिर थे ना, उसमें से भगवान की मूर्ति हटा दी। बोले कि इसमें मेरी पूजा होगी। क्यों? बोले राजा में 6 देवता निवास करते हैं, तो भगवान को क्यों पूजना, मेरी पूजा करो। तो उसमें सबसे अपनी पूजा करवा रहे। ठीक है, सब करने भी लगे। अब राजा है भाई, क्या करें, राज्य से बाहर निकाल दिया तो है ना। तो यहाँ पर राजा बहन बहुत अत्याचार करने लगे। ऋषिगण देखते रहे, ऋषिगण आते हैं और काफी समझाया राजा बहन को कि अब बस कर दो थोड़ा, पर वो नहीं मानी। उनका अत्याचार चरम सीमा पर। तो राजा बहन को ऋषिगणों ने मृत्यु दे दी। अब यहाँ पर सारा राज्य बिना राजा का हो गया। अब कोई ना कोई तो चाहिए ना राज्य कराने के लिए। तो ऋषिगण ने कहा कि भगवान को ही बुलाते हैं कि कौन राज्य करेगा। भगवान को बुलाया जाता है। भगवान कहे कि मैं अवतार ही ग्रहण करूं। तो यहाँ पर राजा बैन के ही बाएं भुजा को मथा जाता है। उसमें थोड़ा सा मतलब एक पात्र लाया जाता है, राजा बैन का शरीर डाला जाता है, मृत शरीर, और उसमें थोड़ा दूध डालकर उसको मथना आरंभ करते हैं। तो जैसे ही मथते हैं उसमें से एक कौवा निकलता है। बोले ये क्या है? बोले ये राजा के पाप चले गए। दोबारा मथा जाता है और उसी में से भगवान का ही एक अवतार महाराज पृथु अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर पृथु जी अवतार लेते हैं। कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उजाड़ दिया, संसार को आके उभार दिया। कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उभार दिया, संसार को आके उभार दिया, संसार को आके उभार दिया। कितनी बार प्रभु ने संसार को उभार दिया, संसार को उभार दिया। जब धरती पर धर्म घटा, 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 हर जब धरती पर धर्म घटा, प्रभु ने अवतार लिया, अवतार दिया, तब प्रभु ने अवतार दिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन। इस प्रकार राजा पृथु का जन्म हुआ। काफी समय उन्होंने राज्य किया।